सर वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है सर? वॉइस हाँ आपकी अब आ सर रेड प्रॉब्लम। ओके ओके ओके। रही। तो ऑल पार्टिसिपेंट वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के इस कोर ट्रेनिंग के अंदर, और हम लोग सीधे स्क्रीन शेयर करके टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ओके ओके। तो ये टॉपिक आपके डिस्प्ले पे रहा, और हम जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे, ओके, कि हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टीम टूटती क्यों है। तो मैक्सिमम कुछ लोगों ने हमें टाइप किया था कि टीम को सर एजुकेशन नहीं मिलती है इसलिए टीम टूट जाती है। ओके ओके। उसको ओके, वन सेकेंड। चलो, मैं ऐसा चाहता हूं सर कि जितने भी लोग हैं हमारे पार्टिसिपेंट, हर एक लीडर अगर अपना अपना ओपिनियन अगर टाइप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है, एक पर्सन जो हमारे साथ साइन अप करता है, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी आपकी ना समझी की वजह से हम बहुत सारे समय से लोगों की ज्वाइनिंग कराते जा रहे हैं, और लोग हमें धीरे धीरे शुरू में मीटिंग में आ रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग जाना आना बंद कर दे रहे हैं, मतलब आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो मतलब हमें ये जानना है कि यार हमारा जो एक पर्सन जो हमारे टीम का मेंबर बनता है वो हमें छोड़ता क्या, क्यों छोड़ता है, एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो क्या रीजन हो सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सभी लोग टाइप करेंगे तो अच्छा लगेगा। राहुल जी का कहना है उसको भविष्य नहीं दिखता है इसलिए वो छोड़ देता है। ओके, तो राहुल जी अगर भविष्य नहीं दिखता है तो उसको भविष्य दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर इस बिजनेस को छोड़ रहा है क्योंकि उसको भविष्य नहीं दिखता है, तो भविष्य दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। उज्जवल जी का कहना है टीम का माइंडसेट ना करना, रिलेशनशिप बिल्ड ना करना, प्रॉपर सपोर्ट ना करना भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग हमें छोड़ देते हैं। ज्ञान प्रकाश सर का कहना है बैड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सही ना होने की वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ओके, शुभदा रॉय मैम का भी कहना है रिलेशनशिप। राहुल जी का कहना है सीटीसी, मतलब कि पर्सन को फ्यूचर दिखाना है तो सीटीसी में लाना होगा। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने बात कही है, और ये कुछ लोगों को तो हजम नहीं होगी। ओके, बट मैं पूछ रहा हूँ, राहुल जी ने टाइप किया है लेकिन और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये लगता है कि पर्सन को फ्यूचर दिखाने से फ्यूचर ना दिखता है, नहीं दिखता है, इसलिए अगर वो छोड़ देता है तो फ्यूचर कैसे दिखाएं हम लोग उसको। धीरज जी का कहना है रिजल्ट ना मिले वे करने पर रिलेशन वाई क्लियर होना चाहिए, उसको क्लियर करना, जो भी होगा यहीं से होगा, मतलब वाई से होगा। ओके, तारा चंद जी का कहना है सीटीसी एलडीपी अटेंड करना है। दिलीप जी सीटीसी, लैक ऑफ विजन क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी नहीं होती विजन की, तो रोशन जी क्लैरिटी अगर हमें देना है विजन को लेके तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्लैरिटी देंगे। आपको लगता है हम लोग अगर जूम पे ऑनलाइन करें तो क्या जूम से हम लोगों को देना पॉसिबल है, यस या नो, अगर हाँ तो सर प्लीज बताएं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑनलाइन पे अगर सोशल मीडिया पे किसी को फीचर या विजन क्लियर करने अगर हम जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि आदमी आज चलो ठीक है कुछ चीजें कर रहा है कुछ चीजें नहीं कर रहा है, पूरे 1 घंटे के प्रोसेस में अगर उसने 10 मिनट वीडियो बंद कर लिया तो क्या आपको पता चलेगा। अभी जैसे मैंने सेशन को शुरू किया, कितने लोगों ने शायद शुरू किया होगा, मैंने तो बात एनीवे समझा होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक दिख रहा था, मेरे को एग्जैक्ट नाम अभी नहीं याद आ रहा है, वो भाई साहब सो रहे हैं, आंख बंद हो रही है खुल रही है, तो इधर सर बता रहे हैं कि सर वो अंडे का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सर वो ऐसा वो बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं। राइट, वो बंद खुल रहे हैं। राइट, तो ऐसे बंद खुलने वाले जब ऐसा चलेगा सिचुएशन तो आप कैसे उसका क्लियर करोगे। और जिनकी आंखें बंद खुल रही हैं, ये धीरे धीरे इनकी आंखें बंद हो जाएंगी इस बिजनेस से, लाइफ से नहीं बिजनेस से बंद हो जाएंगे। अभी तो बंद खुल रही है, धीरे धीरे बंदी हो जाएंगी, धीरे धीरे के बाद मीटिंग में नहीं दिखेंगे तो बंदी समझो। राइट, तो श्वेता मैम का कहना है बाउंडिंग बाउंडिंग और नॉलेज की वजह से। ओके, अमरनाथ जी का कहना है माहौल दिखाना पड़ेगा सर सीटीसी का। बहुत बढ़िया, दो चार लोगों ने, चार पांच लोगों ने सीटीसी टाइप किया, माहौल दिखाना होगा सर। ओके, तो माहौल कैसे दिखाएं सर, मुकेश सर बताइए जरा। माहौल दिखा सकते हैं बट कैसे, कहाँ दिखाएं माहौल। माइंडसेट प्रोग्रामिंग एंड विजन क्लियर ना होने की वजह से जो है ना वो छोड़ देते हैं। सोना जी का कहना है सीटीसी, रोशन सर भी एग्री कर रहे हैं सीटीसी, टीम को सीटीसी में नहीं भेजना। ओके, एंड नहीं भेजना। ओके, सीटीसी माहौल दिखाना होगा, माहौल दिखाए बिना कुछ भी नहीं होगा। ओके, बड़ा माहौल दिखाना होगा। ओके, मतलब सर ये है कि एक जो पर्सन है, राइट, इस बिजनेस को जो अगर छोड़ता है उसका जो रीजन है छोड़ने का, अगर हम लोग देखें तो उसका रीजन यही है जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, और वो ये है कि नॉलेज नहीं होता है उसको, इसलिए वो इस बिजनेस को छोड़ देता है। राइट और रॉन्ग, सही है। अब नॉलेज अगर किसी पर्सन को देना है
तो अगर उसको आप सिर्फ ज्वाइन कराएंगे और ज्वाइन कराने के बाद अगर उसको सिर्फ डिजिटली नॉलेज दो, ट्रेनिंग दो, ये दो वो दो, तो ट्रेनिंग लेना क्यों है, राइट? या फिर ट्रेनिंग को प्रॉपरली वो ले कि हाँ ट्रेनिंग मेरे को लेनी है सर, राइट? क्योंकि हर एक पर्सन जो इस बिजनेस को छोड़ता है उसका एक ही रीजन है कि उसको इस बिजनेस का नॉलेज एक्चुअली नहीं होता है, इसलिए वो इस बिजनेस को क्विट कर देता है। अब नॉलेज अगर उसको देना है, समझ देनी है इस बिजनेस को लेके कि यार वो सब चीजें करे, तो जो सभी लोगों ने बताया कि सर उसका ना छोड़ने का जो रीजन एक तो नॉलेज है, राइट? और फ्यूचर को लेके जो बहुत सारी चीजें टाइप करी गई वो सभी चीजें, मतलब कि अगर उसका फ्यूचर उसको क्लियर ना दिखे तो भी वो इस बिजनेस को छोड़ देता है, राइट? तो इसका जो पहला पॉइंट है मैं आप सब लोगों को कहूंगा, राइट? हम सब लोग टाइप कर रहे हैं कि सर सीटीसी में हम लोगों को एनीवे कोई भी पर्सन जब जन्म लेता है इस बिजनेस में तो उसको सबसे पहले नंबर 1 पे सीटीसी, इसलिए हम लोग कह रहे हैं आपको कि सीटीसी के साथ प्लानिंग करिए, राइट? इसलिए क्योंकि सीटीसी एक ऐसी चीज है सर जो एक आपका जो नया पर्सन जब जन्म लेता है इस बिजनेस में तो उसको एनीवे बोलते ना उसका जो फ्यूचर है ना, वो उस फ्यूचर के अंदर माहौल और वहां का 3 दिन का ट्रेनिंग, उसका जो माइंड है ना सर, बोलते ना उसके फ्यूचर को लेके क्लियरिटी उसको मिल जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है ना सर वो टिकने के लिए सोचता है। अगर पर्सन टिक जाए, अगर उसको लग जाए कि हाँ यार इस बिजनेस में फ्यूचर है, इतने सारे लोग सच में कमा रहे हैं, तो अगर टिका रहेगा तो एक ना एक दिन, एक ना एक दिन, एक ना एक दिन सीख जरूर जाएगा सर। प्रॉब्लम ये है कि लोग टिकते नहीं है, और टिकते इसलिए नहीं क्योंकि उनका फ्यूचर क्लियर दिखाई नहीं देता है। अब ये जो बात है हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ी हल्की सी बात होगी, सर डेली ट्रेनिंग देते हैं राकेश सर, मैं तो डेली लेता हूँ और कल भी लिया था, ये मेरे को पहले से पता था, हाँ सीटीसी में जाना चाहिए और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, राइट? और तैयारी कर रहे हैं, आज 17 को भी पूछेंगे तो कहेंगे सर तैयारी जारी है, तैयारी में कोई कमी नहीं है सर, राइट? और 17 से 15 को भी यही तैयारी होगी, 17 16 17 को भी तैयारी होगी, ये तैयारी इनकी चलती रहेगी, राइट? अब ये बात अगर देखा जाए तो उन लोगों को मैं ये कह रहा हूँ, खासकर जो लोग अपनी लाइफ को लेके एक्चुअल में सीरियस हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है ना ये रामबाण है, राइट? और वो इस चीज को करेंगे और मैं कहता हूं करो भी। अब जो लोग एनीवे बोलते हैं ना कि अपनी वो सब चीजें, राइट, कि जो पहले कर रहे थे, अपने दिमाग से काम कर रहे थे, अपने हिसाब से अपनी समझदारी लगा रहे थे कि यार हमें जाना है, हमारे सीटीसी के अंदर हमारे टीम को लेके जाना है कि नहीं जाना है, ये अगर वो खुद डिसाइड कर रहे हैं तो फिर सर बहुत मतलब अच्छा है, मतलब कि यार हाँ यार आपको इतना अच्छा समझ हो गया कि यार क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, राइट? अच्छा, ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों को है, राइट? जो कि लोग जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों के कुछ ना कुछ एनीवे नखरे हैं। और मैं ऐसा कहता हूं कि टीम के जो नए नए लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो रहे हैं उनके एनीवे उनके कम नखरे हैं, उनके अपलाइन के ही नखरे हैं, उनके अपलाइन ही नहीं चाहते हैं कि यार हमारा टीम मेंबर सीटीसी में जाए। और मेरी बात आप एनीवे मान लीजिए, आप मेरे एनीवे सीटीसी में मत आइए, लेकिन आपके पास कोई तरीका तो होना चाहिए ना जहां से आप माहौल दिखाओगे। आप कहां से माहौल दिखाओगे? आप किसी भी एक न्यू पर्सन जो आपकी टीम में ज्वाइन होगा, क्या उसको फ्यूचर को लेके क्लियरिटी आप जूम पे दे पाएंगे? या मान लीजिए मैं भी देता हूं, तो क्या हम लोग मिलके दे पाएंगे किसी को जूम के ऊपर क्लियरिटी, जो कल हमारे बिजनेस में जन्मा है, जिसने जन्म लिया है इस बिजनेस में? आप मुझे बताओ, क्या उसको जूम के ऊपर हम फ्यूचर की क्लैरिटी दे पाएंगे जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में टिक सके? यस, नो? हाँ सर, कुछ लोग कह रहे हैं सर, मेरे टीम के जो लोग हैं ना वो लोग ही कह रहे हैं सर कि सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, हाँ सर, हाँ सर, पैसे नहीं है। तो सर जिंदगी यहाँ पे बनानी किसकी है? आप इस बिजनेस में आए हो, लाइफ किसकी बनानी है? आप यहाँ पे क्यों आए हो? आप आए हो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इस बिजनेस में इतना फालतू टाइम नहीं है आपके पास कि आप यहाँ पे डेली टाइम सुबह दे रहे हो, सब चीजें कर रहे हो और सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो। अब अगर सिस्टम फॉलो नहीं करोगे तो आपके टीम के जो लोग आ रहे हैं नए नए, उनको जो एक्चुअल में देना चाहिए वो अब नहीं दोगे, जिसकी वजह से लोग जुड़ेंगे, छोड़ेंगे, जुड़ेंगे, राइट? और वही लोग पहले कहते हैं कि सर इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, जब ट्रेनिंग की बात आएगी तो कहेंगे सर पैसा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है सर, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, राइट? अब अगर कोई आदमी महान बनने का सपना ले ले, करोड़पति बनने का सपना ले ले, लाखों कमाने का सपना ले ले, क्या उसके ऊपर ये शोभा देती हैं बातें? आप मुझे बताइए जरा। कोई लीडर जो ऐसा प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है और अपना 100% नहीं दे रहा है, राइट? तो आप मुझे बताओ, क्या उसके ऊपर शोभा देती हैं बातें कि नहीं नहीं सर करता हूं सर, ये सर, नो सर, राइट? तो मेरा ऐसा मानना है सर, मैं ऐसा बोल रहा हूं मेरी तरफ से, जितने भी हमारे
समझदार लीडर हैं, जो सच में सीरियस है, क्योंकि जो लोग सीरियस नहीं है वो आज सीरियस नहीं होंगे, पता कब सीरियस होंगे? जब उनके पिछवाड़े में बम लगा दिया जाएगा। वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पैंटी पहनते हैं ना, उसमें लगाएंगे, तब तब इनकी आंखें खुलती, सर कब होगा सीटीसी, बताइए सर। राइट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की मतलब बहुत सारी चीजें, सर कब होगा बताओ, बाद में करते हैं। जब एक्चुअली बोलते हैं ना, जब एग्जिट प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सब कुछ जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तब जाके खड़े होते हैं कि यार अब बताओ सर कब होगा सीटीसी। राइट, तो कुछ लोग हैं जिनके हो चुका है, अब वो सही राइट टाइम है। राइट, और कुछ लोगों का भी होना बाकी है, जिनका होना बाकी है वो बस ऐसे ही झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे, झेलते रहेंगे। जब हो जाएंगे 0/सन्नाटा, तब आंखें खुलेंगी, यार अब सर कुछ किया जाए, बताइए सर क्या किया जाए। राइट, सर मेरा टीम चल नहीं रहा, बताओ सर क्या किया जाए। राइट, तो मैं ऐसा, मेरा ऐसा मानना है सर कि आपके जो टीम के जो लोग हैं, नए नए लोग जो साइन अप हो रहे हैं, हर एक पर्सन को सीटीसी में चलना कंपलसरी है। पर्सन ज्वाइन होता है तब भी कहता है कि हाँ यार मेरे पास पैसे नहीं है, सीटीसी में जाने के समय भी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, सर वो तो कह ही रहा है। उसके चक्कर में पड़ेंगे तो सर उसका भविष्य हम बर्बाद करेंगे। अभी क्या है ना, अभी जैसे ज्ञान प्रकाश जी ने एक बहुत माइंड ब्लोइंग स्टोरी सुना दी उन्होंने, कि सर उसके बारे में सोच रहे हैं कि फायदा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो उसी को कर रहे हैं, है ना। उसका पूरा जीवन खत्म कर दिया, मतलब विकलांग कर दिया उसने। राइट, उसकी हेल्प करके ही विकलांग किया ना। जबकि वो जो टाइम होता है उसका पीरियड, वो जब उसका एक्चुअली एक स्ट्रगल टाइम चल रहा होता है, उसी से उसके पंख मजबूत होते हैं, उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वो स्ट्रगल करके। अगर वो अपने मन से निकल के बाहर आता तो शायद वो अपने आप को स्ट्रांग बना पाता, लेकिन उसको हेल्प करने की वजह से, वैसे हम लोग में से यहाँ बहुत सारे महान लोग हैं, हेल्प करने में लगे हैं यार, कह रहे सर सही है सर, ना जाओ सर, 4,000 कहाँ दोगे सर, बिजनेस तो हो ही जाएगा। बिजनेस क्यों नहीं होगा, प्लान तो दिखाना है, प्लान दिखाएंगे, खूब दबा के मेहनत करेंगे खूब। और ये मेहनत सिर्फ यहाँ होगी डिजिटली मैसेज में, सर मेहनत, राइट, उसके बाद होगी मेहनत। राइट, मेहनत हो रही है सर, मेहनत होने से कुछ नहीं होगा सर, एक राइट ट्रैक को आपको पकड़ना होगा। राइट, अब एक दूसरा सवाल मेरे डिस्प्ले, आपके डिस्प्ले पे, अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे। मतलब हमें समझ में आ गया कि टीम का कोई पर्सन नया ज्वाइन होगा, अगर उसको सीटीसी के अकॉर्डिंग जो बनाया हुआ सिस्टम है आपके अपलाइनों की तरफ से, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो टीम टूटेगी ही टूटेगी, गारंटेड है। आप जोड़ते जाओ छोड़ते रहेंगे, जोड़ते जाओ छोड़ते रहेंगे, आप घूम फिर के वहीं खड़े रहोगे। आप ये सोचोगे कि यार मेरे टीम में लीडर क्यों नहीं निकल रहे सर, और राकेश सर को राज सर मिल गए, कुलदीप सर मिल गए, दीक्षा मैम मिल गए, अर्जुन सर मिल गए, ये इतने बढ़िया बढ़िया लोग मिल गए जो काम करते हैं सर, हमें कोई क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सर आप जो है ना इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। राइट, अगर राइट तरीके से नहीं फॉलो करेंगे तो सर आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक सवाल आपके डिस्प्ले पे, उसी पे आते हैं, जो दूसरा वाला सवाल था वो ये था कि टीम को जोड़े रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर टीम को जोड़ के रखना है, आपको लगता है कि हमारे टीम का मेंबर छोड़ के ना जाए, वो जुड़ा रहे हमारे साथ लंबे समय तक, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे लगता है दोनों सवाल का जवाब एक ही है क्या? राइट, अगर हमें टीम को जोड़, एनीवेज आप बोल सकते हैं, बट आप थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोड़ दीजिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए। टीम को अगर जोड़े हमें रखना है तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए अपनी टीम के साथ, जिससे कि टीम जो है ना वो जुड़ी रहे हमारे साथ। प्लीज सर टाइप करेंगे सब लोग, अपना अपना ओपिनियन जरा टाइप करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सवाल से हम ट्रेनिंग से बात करते हैं ना तो लोग सो नहीं पाते हैं, नहीं तो ऐसे चलता रहता है तो फिर लगता है लेक्चर चल रहा है सुनते रहो। तो प्लीज सभी लोग टाइप करेंगे चैट बॉक्स के अंदर, एक भी पर्सन। राहुल जी का कहना है सर एलडीपी प्लस सीटीसी ऐसा माध्यम है जिससे कि हम पर्सन को, अपने टीम के मेंबर को जोड़ के रख सकते हैं। ओके, ओके सर, सभी लोग टाइप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं समझ पाऊंगा। रणविजय सर का भी कहना है सर सीटीसी में लाना होगा। सर क्यों उन्हें अपने भविष्य से मिलने का मौका मिलता है? क्योंकि उन्हें एनीवे अपने भविष्य से मिलने का मौका मिलता है, मतलब उनको लगता है कि यार भविष्य में मेरे साथ ये सब चीजें होंगी। राइट, सर सभी लोग टाइप करेंगे, सिर्फ अभी दो लोगों ने ही टाइप किया है ओनली। दीप्तिमन साहू सर कह रहे हैं मीटिंग, मीटिंग प्लस सेमिनार, मीटिंग सेमिनार अगर हम करेंगे तो लोगों को जोड़ के रख पाएंगे। ओके, ग्रेट। उज्जवल सर का कहना है सीटीसी प्लस प्रॉपर नॉलेज। यू आर राइट, बहुत बढ़िया उज्जवल सर, बहुत आप बारीकी पकड़ी आपने, ग्रेट।
ओके, सुभाष सर कह रहे हैं वीकली ग्रुप मीटिंग करनी होगी जिससे हम टीम को जोड़ के रख सके। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। राशिद जी का कहना है सीटीसी एलडीपी लेना होगा। ओके, सलमान जी कह रहे हैं ओनली फॉर सीटीसी। ओके, रोशन सर कह रहे हैं डेली कॉन्टेक्ट सपोर्ट एलडीपी सीटीसी से चार्ज आग लग जाएगी। ग्रेट सर। धीरज सर का भी कहना है सीटीसी। एमएलएम फीचर्स माइंडसेट सीटीसी बिग ड्रीम क्रिएट। ज्ञान प्रकाश सर कह रहे हैं। नितेश सर का कहना है सीटीसी सर। ओके, राकेश सर कह रहे हैं सीटीसी एंड नॉलेज देनी होगी। ग्रेट। राज सर का कहना है विजन रीजन क्लैरिटी होता है सर, तभी वो पर्सन जो है ना हमारे साथ रहता है। एनीवे जोड़ के रख सकते हैं उसको। सरवन सर का भी कहना है सीटीसी। सोना जी का भी यही है। महेश सर कह रहे हैं सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज देना देना होगा। ओके, रेनू मैम का कहना है डेली कांटेक्ट बनाकर रखना प्लस सीटीसी। ओके, मनोज से कहना है सीटीसी प्लस सेमिनार प्लस नॉलेज। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब जो मैंने टाइप किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, और वो ये है, अगर आपको टीम को जोड़ के रखना है अपने आप को, तो ट्रेन योर टीम। अपनी टीम को ट्रेंड करिए। अगर आप ट्रेन करेंगे प्रॉपर, अगर उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या होगा कि आप उनको जोड़ के रख पाएंगे। अभी हमने जो इसके पहले वाले सवाल पे बात करी वो यही था कि लोग हमें छोड़ते क्यों हैं, क्योंकि लोगों के पास इस बिजनेस को लेके नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। सी एंड प्रॉपर नॉलेज, यू आर राइट सर। ओके, राकेश सर कह रहे हैं सीटीसी एंड प्रॉपर नॉलेज। ओके ओके, तो ये जो सर जो नॉलेज का हमारा पार्ट है, राइट, इसकी जो शुरुआत है, एक्चुअली देखा जाए तो शुरुआत इसकी सिटी से ही होती है। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, हम आपके जो लोग हैं, जो हम लोगों के जो लोग हैं, नए नए लोग जो इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, अगर हमें उनको जोड़ के रखना है तो उनको हमें ट्रेन करना होगा। और ट्रेन तब कर पाओगे जब वो अपने ट्रेनिंग के अंदर डेली डेली आएंगे। अगर वो ट्रेनिंग में आएंगे ही नहीं तो फिर वो उनको आप कैसे ट्रेन करोगे? राइट, और वो ट्रेनिंग में तब आएंगे जब वो राइट क्लियर होंगे कि हाँ मेरा कुछ यहाँ हो सकता है, या मुझे यहाँ से भविष्य में कुछ बनने का मौका मिल सकता है, कि हाँ हमारी लाइफ बदल सकती है, ऐसा कुछ लगेगा, तभी वो ट्रेनिंग में आएंगे। जिसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं कि व्हाई क्लियर हो जाएगा कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। ये बिजनेस को लेके क्लियरिटी उनको मिल जाएगी कि सच में मैं बन सकता हूँ यहाँ पे। उनको अगर इस तरीके का भरोसा दिलाया हम लोगों ने, राइट, तो ही वो पर्सन जो है ना ट्रेन होने के लिए आता है, ट्रेनिंग को लेने के लिए आता है। और जब तक वो ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आता है, जब तक वो इस बिजनेस को लेके क्लियर नहीं होता है। मैं अगर सही से बताएं, अगर हम लोग देखें तो एक पर्सन का जो शुरुआत है करियर का, उसकी शुरुआत जो है अपने अपनी लाइफ में सिटी सी से ही होती है। सिटी सी से ये पता लग जाता है कि पर्सन जो है ना, मतलब लाइफ को लेके सीरियसली है, जिसको अपनी लाइफ पड़ी है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी फैमिली को टॉप पे ले जाना है, राइट, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। राइट, उसको जैसे ही माहौल मिला और उसको ट्रस्ट हुआ, राइट, वो सब चीजें करेगा, ट्रेनिंग लेगा, हर चीज सब चीजें प्रॉपर करना चालू कर देगा। लेकिन वो लोग जो अपनी लाइफ को लेके ट्रेनिंग में सीटीसी में जबरदस्ती आए हैं, या ट्रेनिंग में सीटीसी में वो लोग जाते हैं कि मैं सिर्फ वहां मस्ती करने जा रहा हूँ, इंजॉयमेंट करने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं लेने जा रहा हूँ, सिर्फ वहां जाके एक मस्ती करके आ जाए वहां से, राइट, कि हाँ सर एक ट्रिप में मैं जाके आया हूँ, सिर्फ घूम के आ गया हूँ, इट्स ओके, राइट। और लोग घूम के आ गए, मस्ती के लिए गए थे वहां पे, राइट, और उनको अपनी फैमिली में अगर कुछ होगा तब भी सही है, ये करोड़पति बनेंगे तो भी सही है, नहीं बनेंगे तो भी सही है, राइट, इनके एनीवे बोलते ना इनकी शादी होगी तो भी सही है, नहीं होगी तो भी सही है, गर्लफ्रेंड बनेगी तो भी सही है, नहीं बनेगी तो अकेले रह लेंगे जिंदगी भर, राइट, कोई मैटर नहीं करता। तो जिन लोगों को मैटर नहीं करता है, जो रह सकते हैं, राइट, वो लोग सिटीज में जाके आपको पता लग जाएगा कि यार ये इनको कोई मैटर नहीं करता है, राइट, इनका कुछ होगा भला तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है, राइट। तो ऐसे लोग सीटीसी में जाके आपको तुरंत पता लग जाता है, ऑन द स्पॉट सीटीसी में जाएंगे, राइट। और इस बार ट्रेनिंग जो है ना हम लोग सीटीसी में ले जाने के बाद एक्चुअली कैसे रिजल्ट निकालना होता है उसके ऊपर भी इस बार ट्रेनिंग हम लोग लेंगे, राइट, ओके, क्योंकि सिटीज में जाने के बाद हम लोग लोगों को ठंडा छोड़ देते हैं, तो उसका भी माइनस पॉइंट हुआ है लास्ट टाइम, अभी करते हैं इस बार उसको फिनिश।
तो टीकाम जी का कहना है सीटीसी और राइट नॉलेज, राइट। सीटीसी अभी जैसे कि दीप्तिमन साहू जी ने कहा सेमिनार, राइट। तो सर सेमिनार जो है ना, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि आप एक न्यू पर्सन जो आपका नया आता है, सेमिनार भी उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। भीड़ जो है ना वो भी डालती है पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट, राइट। बट क्या है ना, वो भी माध्यम है, एक सेमिनार और दूसरा सीटीसी, दो ही जो है ना माध्यम है। बार बार सेमिनार, राइट, सेमिनार तो बार बार किया जा सकता है, और सेमिनार के अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं लोगों को जोड़ के रखने के लिए, वो है रिकग्निशन। लोग काम करें, राइट, जो परफॉर्म करें उन परफॉर्मर लोगों को आप रिकग्नाइज करें। लेकिन जो है ना एक सेमिनार भी कर सकते हैं। जैसे सुभाष जी ने एक और बात करी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सर हमें वीकली मीटिंग करनी चाहिए अपने लोगों से मिलने के लिए। बट अगर जूम पे आप कर रहे हैं मीटिंग, और जूम के ऊपर अगर लोग आ रहे हैं प्रॉपरली, डेली डेली आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कनेक्टेड है। जिस दिन मीटिंग में आना सीरियसली बंद, जिस दिन उनको मीटिंग में आने के लिए कॉल करना पड़ रहा है आपको, जिस दिन आपको ये बोलना पड़ रहा है सर वीडियो ऑन करो, इसका मतलब कि भाई साहब जो है ना धीरे धीरे व्यवस्था बना रहे हैं जाने की। ठीक, आप इनकी व्यवस्था बनाओ नहीं तो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम जैसे आने लगे, तो जो वीकली की सर बता रहे हैं, तो सर आप कर सकते हैं वीकली भी ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो ऑफ मॉडल है सर वीकली मीटिंग का, ये एक्चुअली जो मॉडल था ये ऑफलाइन मॉडल था। अब उस ट्रेनिंग वाला वीकली मीटिंग के मॉडल को जब जूम पे शिफ्ट कर दिया गया, तो वो वीकली मीटिंग नहीं, वो तो डेली मीटिंग होने लगी, जो कि डेली हम लोग पर्सनली अपनी टीम से मिलते हैं शाम को जूम में। लेकिन उसको जिस पर्सन को कह रहे हैं उसको बोलो सर वीडियो ऑन करके मीटिंग करो आके शाम को, राइट। तो क्या कर सकते हैं। बट क्या है ना कि छोटे छोटे हम लोग अपने टीम को जोड़ के रखने के लिए एक और काम कर सकते हैं, अपने यहाँ स्मॉल स्मॉल सेमिनार्स रख सकते हैं, राइट। अच्छा, सेमिनार भी है, उससे भी हम लोगों को जो है ना कर सकते हैं, मतलब जिससे कि लोग वो यानी वो बोलते हैं ना कि क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब सीटीसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सीटीसी क्या है, 3 दिन का ट्रेनिंग है सर। 3 दिन में आप उस पर्सन के माइंड को पूरा चेंज कर देते हो, और सेमिनार में सिर्फ उसको भीड़ दिख रही है, ओनली भीड़ 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 बस। उसको अपने फ्यूचर से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, जो कि सीटीसी में मिलता है। लेकिन ये दोनों जरूरी है, सीटीसी भी जरूरी है और सेमिनार भी जरूरी है। अगर सिर्फ सीटीसी में लाएंगे लोगों को, और उसके बाद अगर और भी जो प्रोसेस जो हम सीटीसी में डिस्कस करते हैं वो नहीं करेंगे, तो फिर हम फायदा नहीं उठा पाएंगे सीटीसी का भी सर। पर्सन नॉलेज ले लेगा, फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा, और नए नए जो लोग हैं, राइट, एज अपलाइन हम लोगों को समझना होगा, तभी हम उन लोगों को एनीवे राइट तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि सीटीसी में जाने के बाद उस पर्सन को प्रॉपरली, सीटीसी एक्चुअली कैसा है, सिर्फ लोगों को सीरियसली जो है ना सीरियस करता है अपनी लाइफ में, जो कि वो सीरियस जो है ना इस बिजनेस को करने लगते हैं, ट्रेनिंग में टाइम पे आना शुरू हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग जो आपके नेटवर्क में ज्वाइन होने के बाद ईगो दिखाएंगे, अरे सर मैं तो हूँ, मैं बम हूँ, ये हूँ वो हूँ, वो लोग सीटीसी में जाने के बाद सरेंडर हो जाते हैं। फिर वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आप जो बोलोगे वही करने लगेंगे, राइट। तो वो चीज आ जाती है जिसकी वजह से आप उनको ट्रेन कर सकते हो। उसके पहले उनका ट्रेनिंग लेने का माइंडसेट नहीं था, लेकिन ये सीटीसी में आने के बाद उनका जो माइंडसेट है वो ट्रेनिंग वाला हो जाता है। लास्ट टाइम ज्ञान प्रकाश सर ने बोला कि सर कुछ लोग बहुत बन रहे थे सर, और सीटीसी में आने के बाद सब बनना बंद हो गए सर, चेंज हो गया उनका माइंड, राइट। तो सीटीसी के पहले लोग एक्चुअली इगोस्टिक रहते हैं ना, कि अरे मैं अपने अपने फील्ड का मैं ये हूँ वो हूँ, राइट। लोग अपने आप को समझते हैं ना मैं तो हूँ बम हूँ। लेकिन जैसे ही सीटीसी में आते हैं तो वो सरेंडर हो जाते हैं फिर। तो जब सरेंडर होने का फायदा क्या होता है हम लोगों को, कि आप जो ट्रेनिंग देना चाहते हो वो आप उनको दे सकते हो, क्योंकि उससे पहले वो सुन ही नहीं रहे थे आपकी। अब हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब कोई एजेड पर्सन उनके टीम में ज्वाइन हुआ, कहता है यार तुमसे सीखेंगे पैसा कैसे कमाना। आदमी उस तरीके से देखता है एक एजेड पर्सन, राइट। लेकिन अगर वो पर्सन को सिटी से में ले आओ, तो जो आप बोलोगे वही वो करेगा, राइट। क्योंकि उसको क्या है ना, सीटीसी में जो है ना उसको क्लैरिटी मिल जाती है कि यार इस बिजनेस में अगर हमें कमाना है, और उसको ये पता लग जाता है कि यार मैं सोच रहा था मैं ही जो है ना बहुत बड़ी तोप हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे तोप पड़े हैं, राइट। तो इससे क्या होता है कि वो एनीवे बोलते हैं ना सरेंडर हो जाता है। इसलिए हमें जरूरी है, अभी जो मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, ये सभी की सभी जो चीजें हैं, राइट, हम सब लोग जान रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें महान बनना है तो इनको करना पड़ेगा हमें फॉलो, राइट। एक और चीज है जो लास्ट टाइम में एनीवे शो कर रही है, न्यू प्रोस्पेक्ट को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए। सबसे पहले देना चाहिए सीटीसी, और सीटीसी में जाके वो सीरियस हो जाएगा, उसके बाद वो लेगा ट्रेनिंग, राइट। उसके बाद उसको आप दीजिए ट्रेनिंग। आपको क्या लगता है एक न्यू प्रोस्पेक्ट को क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, एक जो नया पर्सन है उसको क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो कल ही ज्वाइन हुआ है। बताएंगे सर चैट बॉक्स के अंदर। बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, यू आर राइट सर। अगर सीटीसी में कोई जाता है, ओके,
बेसिक ट्रेनिंग देनी चाहिए, FIM करनी चाहिए, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। FIM करनी चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया। बेसिक ट्रेनिंग हमें उसको देनी होती है, राइट। और ये बेसिक ट्रेनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार में किसी के दिमाग में जाती नहीं है। आप सोचो एक बार FIM कर दिया, उसको सब पता चल गया, नो, आपको बार 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 उसके दिमाग में, बोलते ना, प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। जितनी भी चीजें इस बिजनेस की, वो सब उसके दिमाग में प्रोग्राम जब तक नहीं करोगे तब तक काम बनेगा नहीं। और जब तक प्रोग्राम नहीं हो जाता है तब तक आपको हमें पीछे लगे रहना उसके, राइट। और वो नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसको सिटी से मिलाओ, सब चीजें उसके साथ करो। जब तक अपनी चीजें उसके दिमाग में प्रोग्राम नहीं करोगे तब तक वो अपने जैसा वर्क नहीं करने वाला सर, राइट। पूरा गेम जो है ना वो है प्रोग्राम कर दो माइंड को, प्रोग्राम करोगे माइंड को। और हमें आपको अपने दिमाग को डेली आगे बढ़ने के लिए दिमाग को प्रोग्राम डेली करना पड़ता है, राइट। हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं डेली आगे बढ़ने के लिए। प्रोग्राम अभी सुबह प्रोग्राम हो रहा है, फिर दिन भर ट्राई करेंगे, फिर सुबह दिन भर में नेगेटिव कुछ लोग हो जाएंगे, फिर सुबह प्रोग्राम करो दिमाग को, राइट। ऐसे डेली डेली, ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में बार 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 वो चीजें फिक्स करनी होंगी, राइट। रोशन सर का कहना है, ओके, सुभाष सर कह रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद FIM एंड बेसिक नॉलेज, ग्रेट। रोशन सर का कहना है प्लान रीजन एंड FIM, उनको खुद को नेगेटिव से अचानक बचा के रखने के लिए, नेगेटिविटी से बचा के रखने के लिए, बहुत बढ़िया सर। रणविजय सर का कहना है उसका क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, क्यों कर रहा है इस बिजनेस को, ये क्लियर करके उसका माइंडसेट करना होगा, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। पवन सर कह रहे हैं बेसिक क्लियर लगाना चाहिए, न्यू पर्सन को सबसे पहले उनका टीका लगाना चाहिए, अच्छा, बहुत जरूरी होता है सर, क्यों का टीका, अच्छा। ओके, वीडियो में उनको काम पड़ता है, क्या बोल रहे हैं, काम करना पड़ता है, कब क्या होगा पता नहीं है, इसलिए नहीं, उनका माइंडसेट करना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। ओके, तो आपको समझ में आया सर कि टीम टूटती क्यों है। ओके, और अगर हमें टीम को बचा के रखना है, टीम को जोड़ के रखना है, तो हमें क्या करना होगा, राइट। हम लोगों ने आज के सेशन में ये 2 पॉइंट क्लियर करे, राइट। और आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट है और आपकी टीम से जितने भी लोगों का ये 10-10 का गोल्ड, जो लोग गोल्ड बने हैं, क्योंकि ये 10 तक ही ऑफर था, आज 12 तारीख है, तो 10 तक जितने भी लोग बने हैं, प्लीज मेरे को फाइनली आज लिस्ट भेज दीजिए, तो मेरे को पता लगे कि गोल्ड का कितना लिस्ट गया है, और कौन कौन मोबाइल फोन लेने के लिए जो है ना वो उस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ओके, और मेरे को अभी लिस्ट दे दीजिएगा सर, बाद में फिर आप जो है ना आप बोलेंगे तो बाद में नहीं चलेगा, अभी दे दीजिएगा। और वो जो लोग अचीव हुए हैं उनको CTC में जरूर लाना है सर, ओके, लाना उनके लिए कंपलसरी है, ओके। और दूसरा, अभी जैसे मैंने कहा कि आप हम लोगों में से जितने भी सीरियसली इस बिजनेस को हम सब लोग कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग सर अपनी टीम से जितने भी नए नए लोग आ रहे हैं उनको लेके आइए। और जितने भी लोग अभी पेमेंट वाला जो प्रॉब्लम है, अभी जो मैक्सिमम लोगों का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है, मैंने आपको शाम को मैसेज किया था, ओके, कि